क्या ये वाकई ज़ेलेंस्की का कादिरफ है? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 JKLH पर आप देख पा रहे हैं। और अनंतनाग से ये खबर है, ये तस्वीर अनंतनाग की है। अनंतनाग के आशाजीपुरा से बड़ी खबर है और खबरों के मुताबिक मिलिटेंटों ने एक शहरी को गोली मार दी है और फायरिंग में दीपक कुमार नामी शख्स, यानी जिस शख्स को गोली मारी गई और उस शख्स का नाम दीपक कुमार बताया जा रहा है और इस फायरिंग में दीपक कुमार की मौत हो चुकी है। हिफाजती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है, तमाम तरह से जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है और कोशिश यह है कि जो गोली मारने वाले हैं, जो आतंकवादी हैं, वो किसी सूरत बच कर ना जाएं। मिलिटेंटों की तलाश लगातार जारी है, जो आतंकवादी हैं उनकी तलाश जारी है। जंगलात मंडी के करीब निजी सर्कस मेले में था ये मुलाजिम था ये शख्स दीपक कुमार, जो बताया जा रहा है वो जंगलात मंडी के करीब निजी सर्कस मेले में ये मुलाजिम था दीपक कुमार, जिसकी मौत हुई है। तो आतंकवादियों ने बताया जा रहा है कि एक शख्स को गोली मार दी है। ये खबर अनंतनाग से है, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का ये मामला है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के आशाजीपुरा से ये इस वक्त की बड़ी खबर। मिलिटेंटों ने एक शहरी को गोली मारी, तो आतंकवादी हैं वो गोली मारकर उस इलाके में है या फरार हो चुके हैं, लेकिन जो लगातार उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और उस इलाके पे गहन छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, घेराबंदी कर दी गई है। कोशिश ये है कि किसी भी सूरत जो आतंकवादी हैं जिन्होंने इस नागरिक को, इस शहरी को गोलियों का निशाना बनाया है, वो भागने ना पाए, किसी भी सूरत वो पकड़ में आ जाएं। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, इस वक्त की क्या स्थिति है? क्या जो तलाशी अभियान जारी है, क्या उसमें कुछ सफलता मिलती नजर आ रही है? मुदस्सिर। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि ये आशाजीपुरा एक इलाका है जो साउथ कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में जो वाक़या है, तो वहां पर ये जो है टेररिस्ट अटैक हुआ और जिस तरह से पुलिस ने ट्वीट किया है तो उन्होंने ये तस्दीक की है कि ये मिलिटेंट अटैक है, टेररिस्ट अटैक है और इसमें एक सिविलियन को जो है शॉट डेड किया गया है, गोली मार दी गई है। हालांकि ये डॉक्टर्स अभी तस्दीक नहीं कर पाए कि गोली लगी है या क्या हुआ है, लेकिन ये डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो शख्स है दीपक कुमार, जिसका नाम बताया जा रहा है और उसका ताल्लुक जो है वो जम्मू के उधमपुर इलाके से है और उसको वहां पर लाया गया है GMC अनंतनाग, तो वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया और जिसके बाद फौरी बाद जो पुलिस का ट्वीट सामने आया है और उस ट्वीट में ये तस्दीक हो गई है कि जो वहां पर मिलिटेंट थे, मिलिटेंटों ने स्ट्राइक किया है और उसके बाद जो है दीपक कुमार को गोली मार दी गई है, जिसके नतीजे में वो मौके पर ही हलाक हो गए हैं। और उसके फौरी बाद जो है आर्मी की अगर हम बात करेंगे या CRPF या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस की, तो उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और ये कोशिश की जा रही है कि जो मफरूर हमलावर है उनको जल्द से जल्द नैब किया जाए, उनको पकड़ा जाए और पुलिस इस कोशिश में भी है कि उनकी पहचान जो है वो जल्द से जल्द सामने आ जाए। और फिलहाल जो है पूरे इलाके का कॉर्डन किया गया है और पुलिस ने इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पर एक मामला भी दर्ज कर दिया है और जो इन्वेस्टिगेशंस है वो अभी शुरू कर दी गई है। और दीपक कुमार की जहां तक बात करेंगे
तो उनका ताल्लुक जिस तरह से हमने बताया कि उधमपुर जम्मू से है, और वो हाल ही में एक जो आशीजीपुरा के नजदीक एक टेम्पररी अम्यूजमेंट पार्क कायम किया गया है, और वहां पर जो है सर्कस भी है, और उसी सर्कस में ये दीपक कुमार बताया जा रहा है काम कर रहे थे बतौर लेबर, और इस तरह से उसका लाश बरामद होना और इस तरह से उसकी हलाकत जो है, इसकी हरसू जो है कंडेमनेशन सामने आ रही है। और जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी है जम्मू कश्मीर के, उमर अब्दुल्ला, तो उन्होंने भी इस हलाकत को कंडेम किया है और कहा है कि इसे जो इस तरह की हलाकतें हैं तो इसे कुछ हासिल नहीं हो सकता है, बल्कि फिर एक बार जो यहाँ की हवा है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि हालात जो है कशीदा है, लेकिन काबू में जरूर है, और पुलिस की भी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस केस को क्रैक किया जाए और जो इसमें मुलव्वस हमलावर है उनको जल्द से जल्द काबू कर दिया जाए। विशाल जी, मुदस्सिर, कई सवाल हैं एक के बाद एक, हालांकि आपने काफी जानकारी दे दी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो गोली मारने का जो वाकया पेश हुआ है, ये लगभग कितने बजे हुआ? कौन सा वक्त था जब ये गोली मारने का वाकया पेश आया है, और जहां पर ये गोली मारी गई है उस इलाके के बारे में थोड़ा बताएं, और साथ ही ये बताएं कि क्या ऐसा माना जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं जिन्होंने गोलियां चलाई वो अकेले थे या वो एक ग्रुप में थे? देखिए, अगर टाइमिंग की बात करेंगे तो लगभग 9:30 जो है, अभी कुछ देर कबल ही 9:30 के करीब ये वाकया जो है पेश आया है। और जो इलाका बिल्कुल ये अनंतनाग टाउन जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, बिल्कुल ये इलाका उसी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वाकया है, आशीजीपुरा जिसको कहा जाता है। और एक हिसाब से आशीजीपुरा की अगर हम बात करेंगे तो काफी सिक्योर एरिया माना जाता है, क्योंकि पुलिस के लिहाज से अगर देखा जाए तो गश्त जो है रात के चारों पहर या दिन के औकात में भी होता है, और रात के औकात में भी ये गश्त जारी होती है। और उसके बावजूद भी मिलिटेंट्स का इस तरह से स्ट्राइक करना और इस एरिया में आना यकीनी तौर पर एक चैलेंजेबल सिचुएशन पैदा करती है। और दूसरा, जहां तक सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करेंगे तो सीआरपीएफ भी लगातार वहां पर पहरा देती है। इस आशीजीपुरा पुल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जो है परमानेंट एक नाका कायम रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह से मिलिटेंटों का वहां पर आना, वहां पर दाखिल होना और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई अंजाम देना, और वो भी बिना किसी मतलब कोई बनक किसी को नहीं लगी, सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं लगी, तो यकीनी तौर पर एक बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है सिक्योरिटी के तनाजुर से अगर हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश रहती है वो पुलिस के साथ इन कोऑर्डिनेशन में चलती है, और यकीनी तौर पर जो स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है वो एक जॉइंट स्ट्रैटेजी रहती है इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए, या इस तरह के जो मामलात हैं उनको क्रैक करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के बीच साइनर्जी रहती है, उन्होंने वो माजी में भी देखी गई, और पास्ट में इस तरह के कई केसेस जो है वो क्रैक कर दिए गए हैं पुलिस की जानिब से। और आज भी यही कोशिश रहती है, रहेगी यकीनी तौर पर कि इस मामले को जल्द से जल्द क्रैक किया जाए। और जिस तरह से अगर सिक्योरिटी की चूक भी अगर सामने आई है तो उस चूक को दूर करने की कोशिश की जाएगी, और यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या वाकई तौर पर यह सिक्योरिटी की चूक थी या कुछ और मामला था। तो इसमें जो है पुलिस अभी जुट गई है, और कुछ भी कहना है इस लिहाज से फिलहाल कबल अज़ वक्त ही होगा, लेकिन यह बात जरूर है कि पुलिस इस मामले को हल करने में काफी संजीदा हो गई है, और इस मामले को हल करने में जुट गई है, और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो गई है। मुदस्सिर, आपने बताया 9:30 के आसपास गोली मारने का वाकया पेश आया है, और पुलिस ने न सिर्फ के इन्वेस्टिगेशन भी अब जारी है। एक सवाल यहां पर यह भी पैदा हो रहा है कि दरअसल अभी G20 को लेकर पूरे खासतौर से कश्मीर में, यहां तक जम्मू में भी बॉर्डर एरियाज में लगातार बहुत ज्यादा सख्ती बरती गई, बहुत ज्यादा चौकस थे तमाम खुफिया एजेंसीज, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज, आर्मी, पुलिस, सब के सब, और उसका काफी अच्छा खासा नतीजा देखने को मिला कि उस दौरान कहीं कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन उसके बाद क्या माना जाए, कहीं ना कहीं इसमें एक मतलब जाहिर है कि वो जो चूक का लफ्ज तो इस्तेमाल करना शायद सही नहीं होगा, लेकिन क्या जो आतंकवादी हैं, जो मिलिटेंट हैं, जो इस ताक में रहते हैं कि कहीं से कोई एक मौका हाथ नजर आए कि वो ऐसी किसी घटना को अंजाम दे दें, ताकि एक प्रश्न चिन्ह लगने जैसा लगे कि भाई क्या है स्थिति यहां पर। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं मुदस्सिर कि क्या कुछ बदल गया इतने चंद दिनों में G20 से क्या अब तक?
बिल्कुल, देखिए G20 जिस तरह से आपने कहा, जिक्र किया G20 का, तो यकीनी तौर पर ये चैलेंज था गवर्नमेंट के लिए और जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके लिए वाकई एक बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जिस तरह से टूल किट को यूज किया गया था और एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया था G20 के खिलाफ, और ये भी कहा गया था कि G20 जिस तरह से कश्मीर में मुनक्कद होना यकीनी तौर पर एक सरकार के लिए कामयाबी है, लेकिन उन लोगों के लिए यकीनी तौर पर एक दर्द सर बन गया कि जो नहीं चाहते थे कि ये इस तरह का जो समिट है यहाँ पर इसका इनेकाद हो, जो इंटरनेशनल लेवल का एक समिट है, तो इस तरह का यहाँ पर इनेकाद होना तो यकीनी तौर पर ये एक कामयाबी है सिक्योरिटी फोर्स के लिए। और जिस तरह से जो मैं कह रहा हूँ कि जो एक चैलेंज पैदा हो गया था सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए या फिर इंतजामिया या फिर गवर्नमेंट की अगर हम बात करेंगे उनके लिए, तो उस लिहाज से जो 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम था उसको इन प्लेस रखा गया था, और यहाँ तक कि जिस तरह से कहा जाता कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, तो उस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था, न सिर्फ श्रीनगर में बल्कि साउथ कश्मीर में खासकर अगर हम बात करेंगे या फिर नॉर्थ कश्मीर में, और साउथ कश्मीर का जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है तो वहां पर जो है इजाफी सिक्योरिटी को डिप्लॉय किया गया था। तो यकीनी तौर पर एक ऐसा मैकेनिज्म अपनाया गया था कि जो इस ताक में थे, इस फाक में थे कि इस तरह का समिट यहां ना हो, तो उनके लिए ये काफी मुश्किल हो गया था कि कोई वो कार्रवाई उस वक्त अंजाम दे सके। तो जो ही जो G20 समिट जो है इख्तिताम पजीर हो गया, तो यकीनी तौर पर सरकार ने भी राहत की सांस ली, इंतजामिया ने भी राहत की सांस ली, और यकीनी तौर पर जिस तरह से उन दिनों सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट पर थी, अलर्ट पर रखा गया था, तो हालांकि जो कश्मीर या फिर साउथ कश्मीर की बात करेंगे यहाँ पर हमेशा जो सिक्योरिटी फोर्सेज है या पुलिस है वो अलर्ट पर ही रहते हैं। बने रहे इस वक्त एक और ब्रेकिंग आ रही है मुदस्सिर, मैं आपके पास फिर लौटता हूँ, आप हमारे साथ बने रहें। तो खबर ये आपको दे रहे थे कि शहरी पर जो मिलिटेंटों की फायरिंग पर गुलाम आजाद ने भी कुछ कहा है। गुलाम आजाद ने दीपक कुमार के कत्ल की मजम्मत की है। गुलाम नबी आजाद और DAP के लीडर उन्होंने इसे एक घिनौनी हरकत करार देते हुए बताया है कि सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। तो डेमोक्रेटिक आजाद पीपल्स पार्टी जो है उसके जो लीडर है गुलाम आजाद, उन्होंने इस वाकये की, ये जो गोली मारने की जो वाकया पेश आया है, गोली मार की जो घटना सामने आई है उसकी मजम्मत की है। और यही बात अभी हमारे जो रिपोर्टर हैं मुदस्सिर वो भी लगातार हमें बता रहे थे कि किस तरह से अब इसको लेकर के बातें भी हो रही हैं और इसे कंडेमनेशन भी हो रहा है। साथ ही साथ ये कि इसे कायराना हरकत बताया जा रहा है कि किसी निहत्थे को, किसी शख्स को जो अपने रोजगार के लिए कहीं यहां से वहां कहीं आ जा रहा हो, एक कायराना बुज़दिलाना हरकत है जो उस पर इस तरह से गोलियां चला दी गई हैं। मुदस्सिर, आपके पास हम फिर से वापस लौटेंगे और ये जानना चाहेंगे कि क्या इस बारे में जानकारी और मिल पा रही है। फिलहाल हम ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये तस्वीरें आप देखिए, ये इस वक्त की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें ये वो तस्वीरें हैं जब इलाज के लिए उसको लाया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो उस शख्स की जिसकी गोली लगी है, दीपक कुमार इसका नाम है, उसकी मौत हो चुकी है। और इस गोली वाली घटना पर जो आतंकवादियों ने जो गोलियां चलाई जिसमें एक शख्स दीपक कुमार की मौत हो गई है, इस घटना पर कविंदर गुप्ता जो BJP के सीनियर लीडर हैं उनका क्या कहना है ये आपको बताते हैं। कश्मीर में एक हत्या हुई है, टारगेट किलिंग हुई है और दुखद समाचार है। काफी देर से इस प्रकार की कोई घटना को अंजाम नहीं दिया गया था, लेकिन बीच बीच में कुछ उनके ही ओवरग्राउंड वर्कर, अंडरग्राउंड वर्कर छिप करके काम करते हैं। दीपू नाम का लड़का जो उधमपुर से है, ये जानकारी मिली पुलिस के माध्यम से। सर्कस में वहां पर काम करता था या किसी मेले में काम करता था। सुरक्षा बल जल्दी ही इस प्रकार के हत्यारों को मार गिराएंगे, लेकिन मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। वाकई में बीच बीच में जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो दुखद समाचार होता है और दहशत का एक माहौल बनता है, लेकिन सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेल करके पहले भी कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को कायम किया है, आगे भी करते रहेंगे। सरकार दीपू के परिवार के लिए कुछ करे, ऐसी मैं डिमांड करता हूं। और दीपक कुमार के कत्ल अल्ताफ बुखारी ने की मजम्मत। जी हां, अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो लीडर हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने दीपक कुमार के कत्ल की मजम्मत की है। दीपक के अहले खाना से दिली ताजियत। अल्ताफ बुखारी का ये कहना है मुजरिमों को दी जाए सख्त सजा। अल्ताफ बुखारी ने यानी JK जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो लीडर है, जो सरबराह हैं अल्ताफ बुखारी, उन्होंने भी इसे कंडेम किया है। और इससे पहले हमने आपको बताया कि गुलाम नबी आजाद ने भी इस वाकये की निंदा की है। इस पर उन्होंने इसे बहुत ही कायराना बुज़दिलाना हरकत बताया है।
उन्होंने ये भी बताया कि इससे जो एक साथ मिलजुल कर रहने की जो एक स्पिरिट है उसको धक्का पहुंचता है। तो मुजरिमों को सख्त सजा दी जानी चाहिए, ये अल्ताफ बुखारी ने कहा है। और उसी के साथ ये तमाम जो वहां पर हालात बने, अभी आपने कुछ दिन पहले कविंदर गुप्ता को सुना, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। कविंदर गुप्ता ने कहा कि ये कोशिश है, दरअसल कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि अमन और शांति का माहौल लगातार यहाँ जम्मू कश्मीर में बना रहे, बरकरार रहे, और इसीलिए वो कुछ दिनों पे कुछ ऐसी हरकत करते रहते हैं। लेकिन उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि जल्द से जल्द उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाएगा, यानी जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, जो मुजरिम हैं, उन्हें जो है बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें इसकी सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। तो ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH पर। इस वक्त ये पहली तस्वीरें हैं किस तरह अस्पताल के आसपास का वो मंजर है। हालांकि अस्पताल लाने के बाद ये जो बताया गया डॉक्टरों ने कि उसकी मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ जो घेराबंदी कर दी गई है इलाके की, वो इलाका जो है आपने देखा, उस इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। कोशिश यही है कि किसी भी सूरत जो मिलिटेंट है, जो आतंकवादी हैं, उनको वहां से भागने न दिया जाए, वो स्लिप आउट ना हो जाए। अनंतनाग के अशाजीपोरा से ये बड़ी खबर है। अनंतनाग के अशाजीपोरा से मिलिटेंटों ने यानी दहशतगर्दों ने यानी आतंकवादियों ने एक शहरी को गोली मार दी है। फायरिंग में दीपक कुमार नामी शख्स की मौत हुई है। हिफाजती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। बताया जा रहा है कि दीपक कुमार जो है वो एक सर्कस का मुलाजिम था और वो उधमपुर का रहने वाला था। हमारे साथ मुदस्सिर कादरी हमारे रिपोर्टर लगातार बने हुए। मुदस्सिर, और क्या जानकारी मिल पा रही है इस घटना के हवाले से, और क्या जो दीपक कुमार के अहले खाना है, क्या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? और इस बारे में और जो तलाशी अभियान लगातार जारी है, क्या वो अब भी जारी है तलाशी अभियान? मुदस्सिर। बिल्कुल विशाल, जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि उधमपुर जम्मू डिवीजन के ये दीपक कुमार रहने वाले हैं, और ये जिस तरह से आपने भी कहा कि एक टेम्पररी सर्कस जो कि हर साल यहाँ पर कायम होता है। अक्सर हमने भी देखा है कि हर साल ये लोग आते हैं और हर साल 1-2 महीने तक ये जो है टेम्पररी यहाँ पर एम्यूजमेंट पार्क खुलता है और टेम्पररी तौर पर ये लोग यहाँ पर मुकीम रहते हैं। और इसी सर्कस के साथ दीपक कुमार जो है वो मुंसलिक था, और अभी तक जिस तरह से देखा गया कि इसको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने दीपक को मुर्दा करार दिया, और जिसके बाद जो डेड बॉडी है तो वो मॉर्चरी में रखी गई है, और जो जरूरी लवाजमात है तो उसके बाद ही जो मेडिकल फॉर्मेलिटीज है और जो पुलिस की फॉर्मेलिटीज है तो उसको पूरा करके जो है डेड बॉडी को जो है लवाकिन के हवाले कर दिया जाएगा। और फिलहाल जिस तरह से आपने भी कहा, और तस्वीरों में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पूरा जो है कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और एक मुनज़्ज़म स्ट्रेटजी अपनाई गई है, और पूरा जो इलाका है, हालांकि जिस तरह से हमने कहा कि सिक्योरिटी के एतबार से काफी सेंसिटिव एरिया है और सिक्योरिटी हमेशा इस इलाके जो इस बारे में लगातार अपडेट्स हमें मिल रहे हैं। एक और अहम खबर आ रही है इस बारे में, शहरी पर हमले से जुड़ी बड़ी खबर। ये आपको फिर से बता दें कि उधमपुर के रहने वाला शहरी है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। गैर मारूफ तंजीम है KFF। ये तंजीम, ये संगठन गैर मारूफ है। जो नाम आया वो कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, वो ये कह रहा है कि उसने ये जिम्मेदारी कबूल की है। कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ये जो हमला हुआ है उधमपुर के रहने वाले दीपक कुमार के ऊपर, जो एक सर्कस का मुलाजिम था, निहत्था था, उस पर किसी ने गोली चलाई, आतंकवादी ने गोली चलाई, और अब ये नाम जो सामने आ रहा है वो है कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स। एक गैर मारूफ जो है ये कोई संगठन या तंजीम है, उसकी तरफ से ये बात आ रही है कि उसने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इरशाद वानी हमारे से जुड़ चुके ज्यादा जानकारी सकते। इरशाद, इस बारे में और क्या जानकारी मिल पा रही, क्या अपडेट है? जी देखिए, फिलहाल ये जो संगठन ही इसने पहले भी कुछ सिविलियन टारगेटेड किलिंग्स की जिम्मेवारी कबूल की है, और फिर एक बार आज जब ये हमला हुआ उसके बाद इन्होंने ये मैसेज डाला है अपने ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल है उसमें डाला है कि उन्होंने इस हमले की जिम्मेवारी कबूल की है। हालांकि ये ग्रुप जो है कुछ सालों से लगातार इन हमलों की जिम्मेवारी ले रहा है, और फिर एक बार आज क्योंकि फरवरी के बाद लगभग उसके आसपास जो एक हमला हुआ तो इसमें कश्मीरी पंडित को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी पुलवामा में, और उसके बाद आज बहुत समय के गैप के बाद फिर एक बार टारगेटेड किलिंग हुई है, और जिसके बाद ये संगठन जो कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है। काफी सारे ऐसे ग्रुप्स जो हैं ऑपरेशनल हैं जो कि हिज़्ब और जैश के हैं ज्यादातर, और लश्कर के हैं, जो लगातार ऐसे नए नामों से जिम्मेवारी लेते हैं। और ये जो एक ग्रुप है 370 एब्रोगेशन के बाद बने हैं ऐसे ग्रुप जो कि ऐसी जिम्मेवारियां कबूल करते हैं। जी
जी, तो आपने बताया कि कुछ एक पहले के मामले की भी जिम्मेदारी दी है, लेकिन क्या ये इतना आसान है इरशाद कि इस तरह से एक ऐसे सिचुएशन में जब अभी पूरे अब G20 को लेकर काफी वहां पर पूरा फोकस था और सुरक्षा जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम थे, सिक्योरिटी एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां सब जो है वो हरकत में थी, तो आखिर ये कैसे ये हो चुका होगा? और ये लोग क्या मतलब बस एक कोशिश में रहते हैं कि किसी न किसी तरह से मुल्क के माहौल को, या खासतौर से जम्मू कश्मीर के बारे में अगर बात कर ले कि वहां के माहौल के बारे में यह तासुर पैदा किया जाए कि हालात यहां पर ठीक नहीं है, किसी गली में, किसी दोराहे पे, किसी रात के अंधेरे में किसी जो है निहत्थे को निशाना बना लेना? क्या ये जो आप बता रहे हैं कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, ये कब से, अगर मैं जानना चाहूं अपने दर्शकों के लिए, कब से ये सुर्खियों में है कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। G20 के बाद लगातार कश्मीर घाटी में सुरक्षा को जो है चाको चौबंद पे रखा गया था। G20 के आसपास लगातार आपको पता होगा कि कैसे हमने यहाँ से आपको बताया कि किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं सिक्योरिटी के, और लगातार कैसे सुरक्षा बल जो है कड़ा पहरा दे रहे थे सड़कों पे, हाईवेज पे, जिसकी वजह से ऐसे कोई भी अटैक्स मुमकिन ना हो सके, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स थे कि ऐसे जो संगठन है वो कहीं ना कहीं हमला या कहीं ना कहीं पे ऐसे कुछ हरकत करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन वो G20 पे सिक्योरिटी के चलते नहीं हो पाया। लेकिन G20 के खत्म होने के बाद ये आप देख रहे हैं कि आज शाम को जो ये वारदात हुई है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल इसके बाद जरूर एक मीटिंग लेंगे या आपस में बातचीत करेंगे कि कैसे ऐसे जो वाक़ात है वो होने नहीं चाहिए, और सुरक्षा का जो कड़ा पहरा जो पहले था वो लगातार रहना चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बाद अगले महीने जो जुलाई का महीना है, 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होगी। अनंतनाग से ही होकर गुजरती है अमरनाथ यात्रा का जत्था, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे और लगातार सुरक्षा बल यही प्रयोग करेंगे कि ऐसे कोई घटना जो है यहाँ पे ना घटे। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद वानी इस जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि एक बार फिर जो उधमपुर के रहने वाले दीपक कुमार को जो गोली मारी गई है उस पर उसकी मौत हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि दीपक कुमार और दीपू वो एक सर्कस का मुलाजिम था। उसे अनंतनाग में आशाजीपुरा एक जगह है, वहां पर दलित ने गोलियों का निशाना बनाया है, दहशतगर्दों ने, आतंकवादियों ने। और इस बारे में जानकारी और ज्यादा लेने के लिए हम सीधे जुड़ रहे हैं मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, ये जो नया नाम सामने आ रहा है KFF, क्या ये मतलब नया नाम है या फिर बदला हुआ नाम है? और ये क्या ये इस तरह के नाम जो है वो बिल्कुल कोई एक छोटे मोटे कोई तंजीम है या फिर बड़े जैश या दूसरे से इनका ताल्लुक है? देखें, जो ये नए नाम आ रहे हैं ये बिल्कुल जैश के ही नाम है, और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि कश्मीर में अशांति फैलाई जाए, और उसी के तहत आज जगन्नाथ मंडी अनंतनाग में उधमपुर का जो रहने वाला बाशिंदा था, हालांकि वो कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं था, वो एक सर्कस में काम करता था, दीपक जिसका नाम बताया जाता है, और उसको नजदीक से गोली मार दी गई और हॉस्पिटल जाते हुए उसकी मौत वाक़ा हो गई। ये एक फ्रस्ट्रेशन है आतंकवादियों की कि जिस तरह से G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी और उसमें जिस तरह के सुरक्षा प्रबंध किए गए थे, और उसमें चाहे वो जैश हो चाहे लश्कर हो, उन्होंने पूरी कोशिश तो की कि इस मीटिंग को सपोर्टाइज करें, लेकिन जिस तरह से लोगों का एक अच्छा कोऑपरेशन रहा इसके साथ, और साथ ही जो सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, उससे फ्रस्ट्रेट हुए आतंकवादियों ने आज एक सिविलियन को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और जैसे मैंने पहले कहा कि वो कोई ऐसा ना वो सुरक्षा बल का कोई बंदा था, वो ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक रखता था, वो एक मजदूर था जो एक सर्कस के साथ काम करता था। वो जंगलात मंडी अनंतनाग में उसको नजदीक से गोली मार दी गई, जहां उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां उसकी मौत वाक़ा हुई। ये साफ जाहिर होता है कि जो पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो ये है कि कश्मीर में अशांति फैलाई जाए, कश्मीर में किसी न किसी तरीके से ये एहसास दिलाया जाए कि वो अभी भी जीवित हैं। हालांकि हमने देखा कि पिछले 3 साल के दौरान जितने भी आतंकवादी के कमांडर हैं उनको मार गिराया गया। उसके बाद जो भी आतंकवादी कहीं पर कोई वारदात अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे उनको वक्त रहते ही अरेस्ट किया गया। लेकिन आज ये एक ऐसी कोशिश है, एक ऐसी घिनौनी साजिश पाकिस्तान की तरफ से रचाई जा रही है कि वो ये एहसास दिलाएं कि अभी भी कश्मीर में आतंकवाद जिंदा है। हालांकि आतंकवाद को पहले ही दफन कर दिया गया है। जैसे हमने देखा कि
जो G20 वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी टूरिज्म की, उसके चलते पाकिस्तान और उनके आका जो हैं वो फ्रस्ट्रेशन के शिकार हुए हैं, और यही वजह है कि वो अपनी प्रेजेंस को दिखाने के लिए इस तरह की वारदातें अंजाम दे रहे हैं। जी विशाल जी, मनोज जी, एक बात आपने जो की है वो उसमें मतलब उसको किस तरह से देखा जाए, उस पर अलग अलग तबसरे हो सकते हैं कि जितनी कामयाबी के साथ G20 का ये पूरा प्रोग्राम जो है वो उसका इनेकाद होता है और उस दौरान कहीं कोई ऐसी कोई घटना सामने नहीं आती है जिससे जो नापाक इरादे हैं उसमें कोई कामयाबी नजर आए, तो क्या उसको लेकर के जो एक मूव, जो एक सोच और जो एक पॉजिटिव जो एक मैसेज था, जो माहौल था, क्या उसको कहीं ना कहीं मुतासिर करने की ये कोशिश है कि उस रंग में भंग डाला जाए और ये मैसेज दिया जाए कि देखिए ये जो कुछ हुआ था उसमें कोई सच्चाई नहीं बल्कि सच्चाई ये है? हाँ देखिए विशाल, जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई श्रीनगर में और उसमें किसी भी तरीके से आतंकवादी अपने नापाक अजाइम में कामयाब नहीं हो पाए, अब जबकि वो सब अच्छे से हो गया है, वो बिल्कुल पीसफुल तरीके से वो पूरी मीटिंग हुई है, और जिसमें जिस तरह से लोगों का, कश्मीर के लोगों का, चाहे वो टूरिज्म से वाबस्ता हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हो, उन्होंने जिस तरह से उसमें अच्छे से अपनी पार्टिसिपेशन दिखाई और ये एक मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को, कश्मीर के हालात ठीक हैं, कश्मीर में टूरिज्म अच्छा है, कश्मीर में कोई भी चाहे जितने भी फॉरेन टूरिस्ट हैं वो आ सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा माहौल है। उस दौरान वो कोई भी ऐसी घटना अंजाम देने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन जैसे ही उनको मौका हाथ लगता है, मिसाल में आपको ये बताता चलूं कि जब भी कोई भी बड़ा इवेंट होता है उसमें सिक्योरिटी के अच्छे इंतजाम किए जाते हैं, जैसे चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो दुनिया के कई ममालिक हों, जहां पर इस तरह की मीटिंगें होती हैं उसमें एक प्रोटोकॉल होता है कि जो भी मेहमान आए बाहर से उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। वैसे ही श्रीनगर में भी किया गया। अब जबकि वो मीटिंग एक सफल हो गई है, आज भी लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा का ये कहना था कि जिस तरह से मीटिंग अच्छे माहौल में संपन्न हुई, उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के वो जो आका हैं, जो आतंकवादियों के जो कमांडर्स हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो गए। और आज वही एक कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से, वही कोई कोशिश है आतंकवादियों की तरफ से कि वो कहीं ना कहीं ये इस बात का एहसास दिलाएं कि कश्मीर में अब भी आतंकवाद जिंदा है। हालांकि आतंकवाद पहले ही दफन हो चुका है, लेकिन कहीं पर भी किसी भी सिविलियन को टारगेट बनाना ये एक मजमूम साजिश है, ये एक घिनौनी हरकत है। वो हम ये कह सकते हैं कि ये एक फ्रस्ट्रेशन है उन आतंकी संगठनों की, जिन्हें ये लगा कि जब ये एक मैसेज चला गया पूरी दुनिया में कि कश्मीर में हालात ठीक है, वो कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। जी मनोज जी, ये कश्मीर फ्रीडम फाइटर, इसके बारे में कुछ और बताएंगे जरा हमारे दर्शकों को कि ये कब से मतलब ये खुद को एक तरह से ये एंडोर्स कर रहा है कि हमारा कोई ग्रुप है, या ये जो नया नाम जो है KFF ये कब से, और जो अभी एक हम स्क्रीन पर दिखा पा रहे हैं मैसेज जो है उस पर जो बातें लिखी है कि मोर टू कम, क्या मतलब बताना चाह रहे हैं वो? देखिए, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स हो, PAFF हो, या कोई भी ये नाम दे दें, असल में क्या हुआ कि जैसे ही लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को इंटरनेशनल लेवल पे आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, उसके बाद से पाकिस्तान और उसकी इंटेलिजेंस ISI की ये कोशिश रही है कि वो अलग अलग नामों से संगठन चलाएं, और उसी के तहत ये इस तरह की जो है धमकियां देते रहे हैं। जो कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स है, हमने ये भी देखा कि जब कश्मीरी माइग्रेंट्स जो थे उनके खिलाफ भी धमकियां आती रही। उसके बाद ये चाहे वो सियासी जमातें हों, खासतौर पर BJP के लीडरों के नाम उसमें आते रहे। अब ये एक फ्रस्ट्रेशन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आगे भी ऐसा होगा, जैसे आपने कहा कि उसमें एक मैसेज है मोर टू कम। ये एक फ्रस्ट्रेशन है, वो जैसे मैं पहले कह रहा था कि जब आतंकवाद अब चूंकि खत्म हो चुका है कश्मीर घाटी के अंदर, अब ये आतंकवादी संगठन जैश और लश्कर वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो कोई नया नाम लेके लोगों को आतंकित करें।
लोगों में ये एहसास दिलाएं कि अभी वो जिंदा है, हालांकि उनकी मौत हो चुकी है। अब कोई उस तरह का हमने देखा कि पिछले 6 महीने के दौरान अगर आप देखें मिसाल, तो कोई एक इतनी बड़ी कोई आतंकी घटना हुई ही नहीं। हाँ, जरूर है कि जहां आतंकवादी मिले, सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया और उन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। अब यहाँ एक मासूम बेगुनाह को कत्ल करने के बाद अब अगर ये कहते हैं कि मोर टू कम, उसका मतलब है साफ जाहिर होता है कि उनकी एक फ्रस्ट्रेशन है जिसके चलते वो ये कोशिश करना चाहते हैं कि कश्मीर में अब भी आतंकवाद जिंदा है। जी मनोज, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त इरशाद वानी फिर से हमारे साथ जुड़ गए कुछ ज्यादा जानकारी और मजीद नई जानकारी के साथ। इरशाद, मैं आपके पास फिर वापस आना चाहता हूं, क्या अपडेट मिल रही है इस बारे में? कुछ और जानकारी आप साझा करना चाहते हैं हमारे दर्शकों से? देखिए, लगातार सुरक्षा का पहरा अब कड़ा कर दिया जाएगा और क्योंकि ये जो ग्रुप है इन्होंने एक स्टेटमेंट के जरिए किलिंग की जिम्मेवारी ली है और ये कहा है कि जो कोई भी ऐसा कश्मीर आता है तो उसके खिलाफ एक फ्रेश थ्रेट जो है उन्होंने जारी कर दी है। हालांकि सुरक्षा बल जो है फिलहाल अगर अनंतनाग की बात करें तो वहां पर लगातार उस एरिया को कॉर्डन में लिए हुए हैं। वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो लोग इस पे हमला किया है वो कहीं भागने में फरार तो नहीं हुए, क्योंकि लेकिन पहले जब भी ऐसे हमले हुए हैं वो हमले करने के बाद जो है ऐसे मिलिटेंट जो है वहां से फरार हो जाते हैं, क्योंकि उनका टारगेट वही होता है कि टारगेट को गोली मारने के बाद वो वहां से फौरन फरार हो जाएं। और उनका वेपन जो है फिलहाल ऐसा लग रहा है कि पिस्टल को यूज किया गया है। और ये जो सेम ग्रुप है इन्होंने इससे पहले जो कश्मीरी पंडित की किलिंग हुई थी फरवरी के आसपास पुलवामा में, तब भी इन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली थी। हालांकि इस ग्रुप ने काफी सारे हमलों की जिम्मेवारी नहीं ली है, लेकिन लगातार जो हमले सिविलियंस पे हुए हैं उनमें से कहीं ना कहीं काफी बार इन्होंने उन हमलों की जिम्मेवारी ली है। उनके तरफ से फिलहाल तो नॉन लोकल्स को थ्रेट इशू किया जा रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि पुलिस और सुरक्षा बल इसको लेके क्या कदम उठाते हैं। जी, तो ईशान वानी हमें ये जानकारी दे रहे थे। और इसी के साथ ईशान, एक सवाल यहां पर यह है कि मैं तो सवाल को सबसे लगभग पूछ रहा हूं कि G20 के दौरान जितनी सुरक्षा में पुख्तगी थी, जितनी चाको चौबंद थी, क्या उसमें अगर कुछ भी जो नया ऑर्डर हुआ होगा डिप्लॉयमेंट का, उसका कोई फायदा उठाना चाहते हैं ये आतंकवादी संगठन, और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो है अब भी हैं और हम ऐसे काम कर सकते हैं? देखिए, G20 के समय पर काफी सारी पुलिस के जो अफसर हैं वो जम्मू से भी तैनात कश्मीर में कर दिए गए थे। और आपको बात करें किश्तवाड़ वगैरह से भी कुछ पुलिस की टुकड़ियां जो हैं यहाँ पर आई थी, चाहे वो एसओजी का कंपोनेंट हो या बाकी जो माहिर हैं उनको भी यहाँ पे स्टेशन किया गया था। तो काफी सारे सुरक्षा के जो है कड़े बंदोबस्त थे तब एक सुरक्षा जो है एक अहम लेवल पे थी। 3-टायर सिक्योरिटी सिस्टम जो है पुलिस ने कहा था कि उसको सड़क पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उसी के तहत जो है सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है। और G20 के बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा को जो है पहले जैसे होती थी उस पर लाया गया। और शाम का समय था, ऐसे पुलिस ने कहा कि एक मेले में काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो शाम के समय में अब उतनी जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है नहीं रहती है, कुछ कम हो जाती है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि फिर एक बार टारगेटेड किलिंग जो है शुरू हो चुकी है, इसके बाद जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बल अपना पहरा इन इलाकों में जो हसास इलाके हैं वहां पे बढ़ाएगी। और अब देखना होगा कि किस तरीके से क्या सुरक्षा का इंतजाम जो है सरकार करती है। जी ईशान, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वापस चलते हैं मुदस्सिर के पास। मुदस्सिर, सबसे पहले आपने हमारे दर्शकों को ये बताया और कि इस वक्त वहां पर स्थिति क्या है, क्या हो रहा है। मैं आपके पास सीधे ये सवाल लेकर आ रहा हूं कि इस वक्त और क्या नई जानकारी आपको मिल रही है मुदस्सिर? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे सहयोगी कह रहे थे कि जिस तरह से एक जो अननोन जो कि नॉन फेमिलियर ग्रुप है, तो उन्होंने इस जो हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, तो यकीनी तौर पर एक नया ग्रुप है। और हम कह सकते हैं कि जो नई बोतल है और पुरानी शराब, जिस तरह से मनोज भी कह रहे थे, तो कुल मिलाकर अभी अगर देखा जाए तो जिस तरह से हमने कहा कि हालात कशीदा है लेकिन काबू में जरूर है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो इसमें मुलव्वस जो अफराद थे, मुलव्वस जो हमलावर थे, मिलिटेंट थे, तो उनको किसी न किसी तरीके से काबू किया जाए और उनका सुराग लगाया जाए। और जिस तरह से आने वाले दिनों में, जिस तरह से हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि अमरनाथ यात्रा होने वाली और लगातार जो है अमरनाथ यात्रा के
के ऐसे इनेकाद के लिए जो है लगातार सिक्योरिटी रिव्यू लिया जा रहा है और जो पुलिस सरबराहान है या फिर जो डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराहान है वो डायरेक्टली जो है इन टच है, राबते में है और लगातार जो सिक्योरिटी रिव्यू है उसका जायजा ले रहे हैं और यकीनी तौर पर आने वाले वक्त में जो सिक्योरिटी है मजीद उसको बढ़ा दिया जाएगा और इस तरह के वाकयात ना हो उस पर जरूर रोक लगनी चाहिए और यही सिक्योरिटी फोर्सेज या फिर पुलिस की कोशिश रहेगी। और जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए साउथ कश्मीर जो है पहले से ही हसास तस्वर किया जाता है सिक्योरिटी के तनाजुर से और यहीं पर जो है टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है वो एक हिसाब से अगर माना जाए तो इसी साउथ कश्मीर से ही शुरू हुआ था और काफी चैलेंजेबल सिचुएशन यहाँ पर रहा करती है। और अभी जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक एनर्जी अपनाई थी और उसके बाद कहीं ना कहीं इन टारगेट किलिंग्स पर रोक जरूर लगी थी, लेकिन एक लंबे अरसे के बाद फिर से दोहराया गया और फिर से जो मिलिटेंट है उन्होंने अपनी मौजूदगी जाहिर की और लगातार ये कोशिश रहती है कि टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला कभी बंद हुआ था उस पर रोक लगी थी उसको कहीं ना कहीं से फिर से शुरू करने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और लेकिन जिस तरह से मनोज जी भी कह रहे थे कि जो हमारे सुरक्षा बल है या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस है काफी संयम है, काफी जो चौकस है और मुस्तैद है कि इस तरह के वाकयात जो है उनको रोका जाए और फिर से जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू ना होने दिया जाए। और कुल मिलाकर अभी जो है अभी की तस्वीर अगर हम अपने दर्शकों को बताएं तो अभी पूरा इलाका जो है वो कार्डन ऑफ है और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी जो कॉर्डन का दायरा है, ऑपरेशन का दायरा है उसको वसी कर दिया गया है और जो आसपास के इलाके हैं वहां पर भी अभी जो है नाके कायम किए गए हैं और जो लिंक रोड्स है जो अनंतनाग के दाखिली और मुदस्सिर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये अनंतनाग के शाजीपुरा में दहशतगर्दों ने गोलियां चलाई हैं और जिसमें उधमपुर के रहने वाले एक दीपक कुमार की मौत हो गई है और इस वक्त की बड़ी खबर और खबर के मुताबिक KFF यानी कश्मीर फ्रीडम फाइटर नामी तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल